दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग की एक नई मिसाल सामने आई है। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी की महत्वाकांक्षी योजना सेवाश्रय स्वास्थ्य शिविर अब एक बहुत बड़ा घोटाला साबित हो रही है। गरीबों और आम जनता को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देने के नाम पर शुरू की गई ये योजना वास्तव में अवैध चिकित्सा प्रथाओं यानी कि अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स के इस्तेमाल, अवैध उपकरणों और संभावित फंडिंग घोटाले का अड्डा बन चुकी है। हाल ही में विष्णुपुर थाने में दूसरी एफआईआर रजिस्टर्ड की गई, जिसमें अभिषेक बनर्जी को मुख्य आरोपी बनाया गया। इससे पहले डायमंड हार्बर थाने में भी एफआईआर एक रजिस्टर्ड करवाई गई थी। कुल 16 शिकायतकर्ताओं के आधार पर यह केस खुला, जो टीएमसी के तंत्र की गहराई को उजागर करता है। सेवाश्रय और सेवाश्रय 2 नाम से अभिषेक बनर्जी ने साल 2025 से अपने क्षेत्र डायमंड हार्बर और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य शिविर लगाए। इनमें लाखों लोगों को आकर्षित करने के लिए प्रचार किया गया। मुफ्त जांच, दवाइयां और स्पेशलिस्ट परामर्श उपलब्ध होंगे, इस तरीके के दावे किए गए। लेकिन हकीकत दोस्तों कुछ और ही थी। शिविर में क्लिनिकल जो एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, बहुत सारी इस तरीके की जो गड़बड़ियां हैं वो पाई गई। परमाणु ऊर्जा अधिनियम, एनएमसी अधिनियम आदि की धाराओं का सीधे तौर पर उल्लंघन कर दिया गया। कुछ वैध लाइसेंस, अनुमति या फिर प्रोटोकॉल फॉलो ही नहीं कर रहे थे। शिविर में होम्योथेरेपी, आयुष चिकित्सक, मेडिकल छात्र और गैर चिकित्सकों को एलोपैथिक दवाइयां लिखने और इलाज करने के लिए लगा दिया गया। मरीजों को गलत उपचार दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोगों को गंभीर नुकसान भी पहुंचा। एक मामले में मरीज का पैर तक काटना पड़ा था। आप लोग समझिए, यूएसजी मशीनों का अवैध उपयोग, संभावित लिंग निर्धारण के लिए एक्सरे, ईसीजी आदि बिना अनुमति चलाए जा रहे थे। इससे जन स्वास्थ्य को सीधे तौर पर खतरा पैदा कर दिया गया। शिविरों से जानबूझकर के गंभीर मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में रेफर कर दिया गया, जहां से बड़े पैमाने पर कमीशन लिया गया। फंडिंग का अंधेरा भी साफ दिखाई देता है। करोड़ों रुपए कहां से आए, इसका लेखा जोखा सस्पेक्ट है। पता नहीं चल रहा है कि इतने करोड़ रुपए कहां से आ गए। पुलिस अब फंडिंग नेटवर्क की जांच कर रही है। विष्णुपुर थाने में भारतीय जनता पार्टी के नेता अभिजीत दास उर्फ बॉबी की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में अभिषेक बनर्जी के अलावा उनके करीबी सुमित रॉय, जो अभिषेक बनर्जी के पीए हैं, जो फिलहाल फरार चल रहे हैं लैंड स्कैम में, फोर्जरी के स्कैम में लगातार पुलिस उनकी तलाश में है। जहांगीर खान, पूर्व विधायक दिलीप मंडल, अयन घोष, दस्तीदार, बहुत सारे नामजद हैं। जहांगीर खान और दिलीप मंडल पहले ही दबोचे जा चुके हैं। यह कोई दोस्तों अकेला मामला नहीं है। अभिषेक बनर्जी और टीएमसी पर पहले से ही शिक्षक भर्ती घोटाला, अम्फान राहत घोटाला, जमीन घोटाले, फर्जी सिग्नेचर घोटाला, इस तरीके के मामले बहुत सारे लगे हुए हैं। कई सारे आरोप हैं अभिषेक पर। ईडी, सीबीआई और सीआईडी बार बार उन्हें इंटेरोगेट कर रही है, फिर भी टीएमसी सत्ता के बल पर बचने की कोशिश करती रही। सेवाश्रय जैसे कार्यक्रमों को राजनीतिक प्रचार और वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया। गरीबों की जान से सीधे तौर पर खेला गया। ममता बनर्जी की सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं का यह हश्र दिखता है कि टीएमसी शासन में जनता की भलाई कभी प्राथमिकता थी ही नहीं, केवल वोट और वसूली रही। जो लोग विश्वास करके इन शिविरों में गए, उन्हें गलत दवाइयां, गलत जांच और लापरवाही का शिकार होना पड़ा। यह न सिर्फ मेडिकल एक तरीके से माल प्रैक्टिस है, बल्कि बड़े पैमाने पर जन स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ भी किया गया। लेकिन इन राजनीतिक हुक्मरानों को कहां पड़ी थी? इन्हें तो सिर्फ वोट दिखाई देता है, अपनी सत्ता दिखाई देती है। अभिषेक बनर्जी को सेवा का चेहरा बनाकर के पेश किया गया, लेकिन हकीकत में यह एक ठगी का जाल था। टीएमसी के नेताओं ने सत्ता का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से पैसा कमाने का नया रास्ता निकाला। अभिषेक बनर्जी पर लगातार एफआईआर, पूछताछ और गिरफ्तारियां टीएमसी के पतन का संकेत हैं। बंगाल की जनता अब इस भ्रष्ट तंत्र से तंग आ चुकी है। सेवाश्रय घोटाला सिर्फ एक स्वास्थ्य कार्यक्रम की असफलता नहीं दोस्तों, बल्कि टीएमसी की पूरी विचारधारा सत्ता के लिए कुछ भी का प्रतीक है। इन्हें सिर्फ सत्ता पर काबिज होना था। सत्ता के लिए यह जनता को अगर ठगना पड़े, जनता के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ करना पड़े तो तैयार हैं।
अभिषेक बनर्जी और उनकी पार्टी को जवाबदेह बनना चाहिए। बंगाल की जनता को सच्ची स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, ना कि राजनीतिक प्रचार और घोटालों के नाम पर जानलेवा ठगी। समय आ चुका है कि ऐसे भ्रष्ट नेताओं पर सख्त कार्रवाई की जाए और बंगाल में साफ सुथरी राजनीति की बहाली हो, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। जब से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपना जीत का परचम लहराया है, जब से बीजेपी का वहां पर मुख्यमंत्री बना है, शुभेंदु अधिकारी ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली है, ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के सारे पुराने कच्चे चिट्ठे खंगाले जा रहे हैं। क्योंकि पिछले तकरीबन 1.5 दशक में इतने घोटाले ममता सरकार ने कर दिए हैं, पूर्व की सरकार ने, माफी चाहूंगा, पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए ममता बनर्जी ने इतने घोटाले किए जिसको अगर हम उंगलियों पर बैठे गिनने के लिए तो उंगलियां कम पड़ जाएंगी। लेकिन जब से शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है, उनका इंटेंट एकदम से साफ दिखाई दे रहा है। साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में अब घोटालेबाजों का सफाया हो रहा है। जितने भी टीएमसी के कार्यकर्ता थे, जितने भी टीएमसी के कथित तौर पर गुंडे थे, उन सब की फाइलें खंगाली जा रही हैं। और आप लोग देखिए, रोज एक ना एक खबर आती है कि टीएमसी के नेता को, कार्यकर्ता को किसी न किसी घोटाले में, गुंडई में, किसी केस में गिरफ्तार किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल को जो जंगल राज, गुंडा राज की आवो हवा में धकेल दिया था ममता बनर्जी ने, अब वो आवो हवा बदल रही है। इसके पीछे की वजह यह है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने अपना मूड बदला, वहां की सरकार बदली, बीजेपी पर भरोसा दिखाया, शुभेंदु अधिकारी पर भरोसा दिखाया, और इसीलिए अब वहां की जो स्थिति है वो पूरी तरीके से बदलती दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी और इनके जितने भी करीबी नेता हैं जो घोटालों में संलिप्त रहे, जब तक मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की इनकी फाइलों को बहुत नीचे दबा करके रखा गया। लेकिन आज वो सब फाइलें खुल रही हैं। अपने राजनीतिक रसूख का बेजा इस्तेमाल करके अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को तकरीबन 1.5 दशक तक ममता बनर्जी प्रोटेक्ट करती रही। लेकिन जब ये प्रोटेक्शन हटा, जब ये राजनीतिक एक तरीके से जो संरक्षण मिला हुआ था अभिषेक बनर्जी को, वो हटा, तो आप लोग देखिए मामलों की बाढ़ आ रखी है। घोटाले लगातार खुलते चले जा रहे हैं। पूरी तरीके से सियासी तस्वीर बदल गई है पश्चिम बंगाल की। जो ममता बनर्जी मां माटी मानुष की बात करती थी, अपने आप को पश्चिम बंगाल का दीदी घोषित कर दिया था, ये दीदी थी जो अपने भाइयों को लूटने का काम कर रही थी। ये थी दीदी की सरकार जिनके भतीजे, जिनके नेता स्वास्थ्य के नाम पर भी लोगों के साथ में खिलवाड़ करने में जुटे हुए थे। अब आप लोग बताइए, ऐसे लोगों के साथ में क्या किया जाए? जनता भी अभी ये सारी सच्चाई जान करके सोचने पर मजबूर हो गई कि जिन योजनाओं का इस्तेमाल राजनीतिक मंच पर खड़े होकर के अपने राजनीतिक फायदे के लिए उनका इस्तेमाल किया गया, उन योजनाओं के जरिए लोगों को ठगा जा रहा था। और लोगों को ठगना तो छोड़िए, उनके स्वास्थ्य के साथ में, उनकी जिंदगी के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा था। पश्चिम बंगाल की जनता ऐसे कृत्यों के लिए टीएमसी को कैसे माफी दे दे? अब पश्चिम बंगाल की जनता के सामने जब ये सच्चाई सामने आ चुकी है, उनके घोटालों की फाइलें जब खुल रही हैं, तो उन्हें भी अब ये रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने वोट बिल्कुल ठीक जगह पर दिया है। ममता बनर्जी का सत्ता से बेदखल होना कितना जरूरी था, अब ये पश्चिम बंगाल की जनता को भी दिखाई देने लगा है। बहरहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, किसी दूसरी बड़ी खबर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।